नमस्कार, वेलकम टू द सक्सेस पॉइंट। आज कक्षा 10वीं की सामाजिक पाठ्य पुस्तक का भारत में राष्ट्रवाद पाठ के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। इसी क्रम में पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो 1915 में लौटे थे। महात्मा गांधी ने भारत में 1917 में पहला सत्याग्रह कहाँ चलाया? तो चंपारण बिहार में चलाया। 15 में लौटे, 17 में सत्याग्रह कर दिया। प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज जो कि 1909 में लिखी गई थी, किसकी रचना है? तो यह है महात्मा गांधी की रचना। औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे मजदूरों को काम करने के लिए फिजी, गुयाना आदि स्थानों पर ले जाया गया। इन मजदूरों को बाद में क्या कहा जाने लगा? तो ऐसे मजदूरों को कहते थे गिरमिटिया मजदूर, ठीक है, जिनको काम करने के उद्देश्य से दूसरे देशों में ले जाया जाता था। निम्न में से कौन सा एक आंदोलन का नेतृत्व सरदार पटेल वल्लभ भाई पटेल ने किया था? तो इसे किया था बारदौली सत्याग्रह। और ध्यान रहे, बारदौली आंदोलन में जो महिलाओं ने भी भाग लिया था और यहीं की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। इसमें जो है पूर्ण स्वराज की मांग को मान लिया गया। प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से किसने भारत माता की छवि को चित्रित किया था? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। गांधी जी ने प्रसिद्ध करो या मरो का नारा किस आंदोलन के समय दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में हुआ था। सभी नए अवज्ञा आंदोलन अथवा नमक आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? तो ये जो आंदोलन है साबरमती गुजरात से प्रारंभ हुआ था और गांधी जी ने नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ दिया था। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए भी ब्रिटिश पुलिस ने लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई, जिसके बाद वे उनका जो है दुखद निधन हो गया। यह विरोध प्रदर्शन किसके खिलाफ था? तो ये था साइमन कमीशन के। देखो साइमन कमीशन क्या था, 1928-27 के लगभग आया था, कालीकट बंदरगाह पर आया था। मतलब इसमें क्या है कि सारे जो सदस्य थे वो अंग्रेज थे, इसलिए इसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि इसमें एक भी सदस्य जो भारतीय नहीं था। और भारतीयों की समस्याओं को सुलझाने के लिए कोई आदमी आ रहे हैं और उसमें एक भी भारतीय नहीं होगा तो निश्चित रूप से भारतीय उसका विरोध करेंगे। तो इसी विरोध को ये कर रहे थे और अंग्रेजों ने इनको मार मार कर जो है पीट पीट कर उनको मार डाला। ठीक है, प्रश्न नंबर अगला जो भी है, महात्मा गांधी ने नस्ल भेद के विरोध में कहाँ सत्याग्रह किया था? तो महात्मा गांधी ने नस्ल भेद के विरोध में दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह किया था। नस्ल भेद का मतलब इनके ऊपर रंग के आधार पर भेदभाव किया गया था वहाँ पर, इसलिए इन्होंने वहाँ पर जो है सत्याग्रह किया था। गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह किसके लिए किया गया था? तो फसल खराब होने पर किसानों के लिए लगान में कमी कराने हेतु यह सत्याग्रह किया गया था। सूती कपड़ा कारखाना के मजदूरों के लिए कहाँ आंदोलन हुआ था? तो 1918 में अहमदाबाद में। ठीक है, वहाँ के जो मजदूर थे उनको पर्याप्त वेतन नहीं मिल पा रहा था, इसलिए उन्होंने हड़ताल कर दी थी और गांधी जी को वहाँ पर आमंत्रित किया था कि हमारा आप साथ दीजिए। ठीक है, तो गांधी जी के हस्तक्षेप के बाद में जो मिल मालिक था वो झुक गया और उसने जो है कर्मचारियों का वेतन बढ़ा दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, अमृतसर पंजाब में हुआ था। ऐसा विरोध प्रदर्शन जिसमें ऑफिस या दुकान का रास्ता रोकते हैं क्या कहते हैं? पिकेटिंग। क्या कहते हैं? पिकेटिंग। साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? क्योंकि मैं बता चुका हूँ आपको, एक भी सदस्य इसमें भारतीय नहीं था, सभी सदस्य इसमें क्या थे? अंग्रेज थे। 1929 लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लंदन में हुए 3 गोलमेज सम्मेलनों में गांधी जी ने कौन से में भाग लिया? तो गांधी जी ने दूसरे में भाग लिया। कौन से में लिया? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। गोलमेज सम्मेलन का मतलब होता है राउंड चेयर टेबल कॉन्फ्रेंस, अर्थात गोल मेज लगी होती है और सब बैठ करके जो है अपनी आपसी बातचीत करते हैं, मीटिंग करते हैं, उसको बोलते हैं गोलमेज सम्मेलन। पूना पैक्ट किस के बीच हुआ? अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ पूना पैक्ट। दोनों के बीच में थोड़ा सा विरोध हो गया था, तो इसलिए दोनों के बीच में समझौता करवाया था, इसलिए इसको बोलते हैं पूना पैक्ट। ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो बम्बई से प्रारंभ हुआ। वर्ष 1859 का इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट किसके लिए था? तो ये इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट जो चाय बागानों में काम करने वाले मजदूर थे उनके लिए था। 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में किसने संगठित किया? तो जब भी दलितों का नाम आएगा निश्चित रूप से डॉक्टर अंबेडकर का नाम जरूर आएगा। कांग्रेस कार्य समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कब व कहाँ पर पारित किया? 14 जुलाई 1942 को वर्धा महाराष्ट्र में। और यहीं से जो है भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो गया था, जो कि देश को आज़ाद कराने के लिए अंतिम आंदोलन था। ठीक, रोलेट एक्ट क्या था? रोलेट एक्ट भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में बनाया गया एक ऐसा कानून था जिससे एक आंदोलनकारियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल जेल में रखा जा सकता था, इसलिए इसका विरोध किया गया था। इसको काला, गांधी जी ने इसको काला कानून कहा था। इसको बिना वकील और बिना दलील का कानून भी कहते हैं, यानी कि शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को पकड़ करके जेल में डाल दो और वो कोई वकील भी नहीं कर सकता, मतलब वो बिल्कुल भी नहीं छूट सकता, इसलिए इसका विरोध किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था? 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में सालाना बैसाखी मेले में भाग लेने के लिए बहुत सारे लोग जलियांवाला बाग में जमा हुए थे। यहाँ इन्हीं लोगों ने मार्च 1919 में पारित रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए प्रदर्शन शुरू कर दिया। मतलब रोलेट एक्ट जो लागू किया गया था, जिसको हमने काला कानून कहा था, उसका विरोध करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। तभी जनरल डायर के सैनिकों द्वारा अंधाधुंध गोलियां चलाने से सैकड़ों लोग मारे गए। यही जलियांवाला बाग हत्याकांड था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन पर टिप्पणी लिखी है। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार होने के बाद यह अफवाह फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक प्रमुख यानी खलीफा पर कठोर संधियां थोपी जाएगी। खलीफा जो पद था ये मुसलमानों के लिए बहुत ही मतलब सम्मान
पूर्वक सम्मान का पद था, तो इसको समाप्त किया जाएगा, इस प्रकार की अफवाह फैली। अतः बम्बई में मोहम्मद अली व शौकत अली, जिनको अली बंधु कहते थे, इनको क्या कहते थे, अली बंधु। बम्बई में मोहम्मद अली व शौकत अली जैसे युवा नेताओं ने खिलाफत समिति का गठन करके ब्रिटेन के खिलाफ आंदोलन शुरू कर गांधी जी के साथ वार्ता प्रारंभ कर दी। गांधी जी ने इसे सुअवसर मानकर असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने की ठान ली। मतलब गांधी ने इसे सोचा कि यह एक अच्छा मौका है हिंदू और मुस्लिम एकता का, अगर हम इनका साथ देते हैं तो मुसलमान भी हमारा देश आज़ाद कराने में साथ देंगे। तो एक तरीके से हिंदू और मुस्लिम एकता यहाँ पर हो जाएगी और निश्चित रूप से हमारा देश आज़ाद हो जाएगा, इसलिए गांधी जी ने इनका साथ दिया। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन क्या था। तो गांधी जी का मानना था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही चल रहा है। यदि भारतीय असहयोग करना प्रारंभ कर दें तो साल भर में ब्रिटिश शासन का पतन हो जाएगा। अतः खिलाफत आंदोलन के समर्थन के साथ ही स्वराज के लिए असहयोग आंदोलन भी शुरू कर दिया जाना चाहिए। इसमें क्या क्या किया गया, असहयोग आंदोलन में कौन कौन से कार्यक्रम शामिल थे। तो सबसे पहले अंग्रेज सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटाना, सरकारी नौकरियां जिसमें सेना पुलिस से त्यागपत्र देना, यानी कि जो हमारे देश के लोग हैं वहाँ सेना में भर्ती थे, अंग्रेजों की सेना में पुलिस में, तो उनसे त्यागपत्र देना, नौकरी छोड़ना। अदालतों विधायी परिषदों का बहिष्कार करना, स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार करना, जो अंग्रेजी स्कूल थे उनका बहिष्कार करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना आदि कार्यक्रम इसमें शामिल थे। इन सब को अपना करके जो है अंग्रेजों का असहयोग करना है। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने क्यों स्थगित कर दिया, तो फेमस घटना है 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चोरी चौरा नामक स्थान में जो है बाजार से गुजर रहा शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ टकराव से हिंसक घटना में बदल गया, जिसमें उत्तेजित भीड़ ने थाने को आग लगा दी। अतः हिंसा के सख्त विरोधी गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। गांधी जी जो थे वो उनका मानना था कि जो आज़ादी अपने को लेनी है वो हिंसा के बल पर नहीं बल्कि अहिंसा से आज़ादी लेनी है। ठीक है, अब ये शांतिपूर्ण जुलूस निकल रहा था, पुलिस ने इनको रोका तो भीड़ बेकाबू हो गई और थाने में उपस्थित 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया। इस घटना से गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। अगर गांधी जी इस आंदोलन को स्थगित नहीं करते तो शायद देश उस समय ही आज़ाद हो गया होता। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। असहयोग आंदोलन समाप्त होने के बाद सी आर दास यानी कि चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के अंदर ही स्वराज पार्टी का गठन कर लिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, तो भारतीयों को 1929 तक यह आभास हो गया था कि ब्रिटेन औपनिवेशिक स्वराज प्रदान करने वाला नहीं है, यानी कि अंग्रेज जो हैं हमें अपना शासन देने वाले नहीं हैं। इसी क्रम में कांग्रेस के दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी थी। तत्कालीन वायसराय इरविन को जनवरी 1930 में गांधी ने 11 सूत्रीय मांग का पत्र भेजा। पत्र में साफ था कि 11 मार्च तक अगर मांगे नहीं मानी गई तो सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ दिया जाएगा। इरविन द्वारा मांगे न मानने से 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया। गांधी जी जो है अपने 72 अनुयायियों के साथ में 72-73 अनुयायियों के साथ में दांडी पहुंचे और वहाँ नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ दिया, क्योंकि अंग्रेजों ने नमक बनाने पर जो है वो नमक नहीं बना सकता था कोई भी, ये पाबंदी लगा रखी थी। तो गांधी जी ने नमक बना करके नमक कानून को तोड़ दिया। अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन में नमक कानून कैसे तोड़ा गया। तो लॉर्ड इरविन द्वारा मांगे न मानने पर 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 अनुयायी थे 78 सहयोगियों के साथ में साबरमती आश्रम से समुद्र के किनारे स्थित दांडी के लिए निकल पड़े। रास्ते में हजारों लोगों को सभाओं को संबोधित करते हुए 240 किलोमीटर दूर दांडी जाकर 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर नमक कानून तोड़ दिया। प्रश्न नंबर 10 सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या क्या कार्यक्रम शामिल थे। नमक कानून तोड़ना, सरकारी नमक कारखानों के सामने धरना देना, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना, शराब की दुकानें बंद करवाना, किसानों द्वारा लगान देने से इनकार करना, चौकीदारी कर से इनकार करना, गाँवों में सरकारी कर्मचारियों द्वारा नौकरी से इस्तीफा देना, जंगलों में रहने वाले लोगों द्वारा वन कानूनों का उल्लंघन करना आदि कार्यक्रम शामिल है। तो जितने भी आंदोलन हुए उनमें सभी में लगभग एक ही चीज़ें शामिल थी कि भाई अंग्रेजों का बहिष्कार करना है किसी भी तरीके से। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन पर टिप्पणी लिखी है। क्रिप्स मिशन असफल होने के बाद भारत में असंतोष व्याप्त हो गया। 14 जुलाई 1942 को वर्धा महाराष्ट्र में कांग्रेस कार्य समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित कर दिया। मतलब प्रस्ताव पारित हो गया कि अब भारत छोड़ो आंदोलन को स्टार्ट करना है, जिसमें अंग्रेजों को शासन छोड़ तत्काल भारतीयों को शासन सौंपने की मांग की गई कि भाई अंग्रेजों हमें शासन सौंपो और अपने घर जाओ। 8 अगस्त 1942 को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन कर दिया। यहीं से एक व्यापक जन आंदोलन आरंभ हो गया। अंतिम प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन का स्वरूप कैसा था। तो मुंबई से प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। भारतीयों ने देश के अधिकतर हिस्सों में राज्य व्यवस्था को ठप कर दिया। प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लेने पर लोगों ने खुद आंदोलन को संभाल लिया। हड़तालें हुई, राष्ट्रीय गीतों नारों के साथ जुलूस निकाले गए। यह आंदोलन एक जन आंदोलन बन गया जिसमें छात्र, किसान और मजदूरों जैसे साधारण लोगों ने भी हिस्सा लिया और धीरे धीरे आंदोलन तो व्यापक हो गया कि अंग्रेजों को जो भारत देश को आज़ाद करना पड़ा। इस प्रकार से हमें आज़ादी मिल गई। तो इस प्रकार से ये पार्ट भी खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।